हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके का ब्यूटीफुल फ्रिल स्लीव डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे आर्म होल को इस तरीके से मेज़र कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा जो आर्म होल है उसकी लेंथ यहाँ पर 18 इंचेस आ रही है। तो इसमें हम 10 इंचेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 28 इंचेस लंबाई की और 3.25 इंच चौड़ाई की इस तरीके की पट्टी को कट किया हुआ है। अब हमें इस पट्टी की रॉन्ग साइड से पट्टी को फोल्ड करना है और किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हम सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ जो हमारा ओपन वाला हिस्सा है वहाँ पर हम नीचे से 1 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हम यहाँ से इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। करीब 6 इंच की दूरी तक हमें इस तरीके से राउंड में शेप देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को बाहर से कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। हमारी मशीन में जो सबसे बड़ी वाली सिलाई है वो हमें यहाँ पर इस तरीके से लगानी है और दोनों ही तरफ इस तरीके से धागे को कुछ बड़ा छोड़ देना है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से दोनों ही तरफ धागे को एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अब हमें हमारी कुर्ती के आर्म होल में सबसे पहले फिटिंग का इस तरीके से मार्क करना है। दोनों ही तरफ इस तरीके से फिटिंग का मार्क करने के बाद उसकी अंदर की तरफ हमें 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करना है। तरीके से मार्क करने के बाद हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी साइड और पट्टी की सीधी साइड को हमें इस तरीके से आमने सामने रखना है। हम यहाँ पर पट्टी को जो अंदर वाला मार्क है वहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे। पहले हम यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक इस तरीके से लेंगे और मशीन की सिलाई से आगे पीछे कर लेंगे और फिर एंड में भी इसी तरीके से हम आगे पीछे कर पट्टी को यहाँ पर इस तरीके से अटैच करेंगे। दोनों ही तरफ पट्टी को इस तरीके से अटैच करने के बाद अब हमें इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगानी है और हमने जो धागा एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है उसे हमें कुछ इस तरीके से खींचना है, जिससे यहाँ पर फ्रिल का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से तैयार होगा। इस तरीके से हम धागे को खींचते जाएंगे और आगे की तरफ हमारा डिज़ाइन है वो तैयार करते जाएंगे। आर्म होल में हमें सेंटर में आने के बाद दूसरी तरफ से धागे को इस तरीके से खींचना है और इस तरीके से दूसरी तरफ से भी फ्रिल का डिज़ाइन हमें यहाँ पर तैयार करना है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम जिस धागे को खींचकर यहाँ पर फ्रिल का डिज़ाइन तैयार कर रहे थे उस एक्स्ट्रा धागे को हमें यहाँ से इस तरीके से निकाल देना है। एक्स्ट्रा धागे को इस तरीके से निकालने के बाद अब हम अंदर की तरफ फिनिशिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.25 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की पट्टी ली हुई है। पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और आर्म होल में इस तरीके से इसे अटैच करना है। यहाँ पर इस पट्टी को हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी तरफ इस तरीके से अटैच करना है। पट्टी को इस तरीके से अटैच करने के बाद यदि अंदर की तरफ इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा हो तो उसे हम इस तरीके से कट कर देंगे। फिर हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। पट्टी की किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हम हमारी कुर्ती की फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर पलटेंगे। आप चाहे तो यहाँ किनारी पर सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई नहीं लगाऊंगी, उसके बदले यहाँ पर इस तरीके से तुरपाई करूंगी। मेरी जो कुर्ती है यहाँ पर इस तरीके से अस्तर वाली है, तो मैं अस्तर के फैब्रिक में इस तरीके से स्टिच लूंगी, जिससे बाहर की तरफ हमारी स्टिच कुछ इस तरीके से दिखेगी नहीं।
इस तरीके से हमें हमारे आर्म होल में स्टिच लगाकर इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारे फ्रिल का इस तरीके का ब्यूटीफुल डिजाइन तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।